नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बीजेपी उत्तर प्रदेश में यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ 15 दिसंबर से करने जा रही है और अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी और इसके तहत जन आकांक्षाओं को पार्टी अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने के लिए आकांक्षा पेटी भी लॉन्च करेगी और इसके माध्यम से पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से जनता का सुझाव लेगी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बताया गया और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया 2017 के चुनाव में बीजेपी द्वारा जनता के सुझावों पर संकल्प पत्र बनाया था। संकल्प पत्र के वादों के आधार पर हम चुनाव में गए थे, जिनका अनुपालन हमने सुनिश्चित किया और इसी आधार पर इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में हम जनता के सुझावों को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार के जरिए उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास के सभी पैमानों में अव्वल बनाने के लिए किए गए संकल्प को चरितार्थ करेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जनता से सुझाव लेकर के संकल्प पत्र बनाया था और उस संकल्प पत्र को 5 साल में हमने लागू करके दिखाया है। अब जो 2022 का चुनाव आ रहा है तो हम जनता के द्वार फिर जा रहे हैं, जनता से सुझाव लेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 उत्तर प्रदेश बनाया जाए और इसके लिए जनता के सुझाव पर संकल्प पत्र अपना फिर भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। इसके लिए 15 दिसंबर से सुझाव पेटिकाएं ईमेल, टेलीफोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से, अलग अलग विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम जनता से सुझाव लेने का काम करेंगे और फिर जनता का संकल्प पत्र बनाएंगे। लखनऊ से खबर, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस वार्ता। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की प्रेस वार्ता। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। 17 दिसंबर को महारैली का आयोजन। अमित शाह सीएम योगी रैली में आएंगे और विधान परिषद में समाज का वकील बनूंगा, ये उनके द्वारा कहा गया। मछुआ समाज के मामले में सीएम के सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले लखनऊ के रमाबाई पार्क में एक बड़ी रैली होनी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के संजय निषाद जी मौजूद हैं। क्या कुछ खास रहेगा रैली में? बहुत खास है। इसमें 5 दिन में 25 लाख के आसपास लोग आएंगे। अगल बगल नहीं, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। ये रैली 21 नवंबर मछुआ दिवस पर होना था, लेकिन प्रधानमंत्री के आने की वजह से टल गया था। अब ये रैली आ रही है और रैली इसमें आ रहे हैं और इसमें बहुत खास बात इसमें कि अमित शाह जी भी आ रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। और जब हम लोग पार्टी नहीं बनाए थे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए सड़क से सदन तक माननीय योगी आदित्यनाथ लड़ाई लड़ते थे। वो वकील थे, आज जज हो गए हैं। हम लोग वकील, हमारा समाज हम वकील है। तो आज के दिन में 2022 की सरकार बनाने के लिए शक्ति का प्रदर्शन है वो, और भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुटता का प्रदर्शन और अपने सामाजिक मुद्दों के हल का प्रदर्शन है। आरक्षण की लगातार बात हो रही थी, क्या लगता है कि रैली के जरिए कुछ निश्चित रूप से इनका आरक्षण लिखा हुआ मझवार का 1992 से मझवार मिलता भी था। इनको बेईमानों ने इनके पुकारू नाम, सर नेम को, उपजातियों को पिछड़ी में डाल के लूटने का प्रयास किया गया, तो पिछड़ी से नाम हट रहा है और ऑलरेडी राष्ट्रपति ने दस्तखत कर रखा है कि मझवार अनुसूचित जाति की सूची में। तो ये पहले केवट मल्ला मांग रहे थे कि इनको बहका रखा था पिछली सरकारों ने कि तुम अपनी उपजाति, अपने सर नेम, पुकारू नेम से मांगो आरक्षण, लेकिन संविधान में जो लिखा रहेगा वही मिलेगा। तो इन्हें हमने संविधान दिखाया, संविधान पढ़ाया और बताया कि भाई जाटव जिस तरीके से जाटव जब अपना संविधान का आरक्षण नहीं लिया था तब तक वो हरवा पैदा होता था। संविधान के आरक्षण मिलने से हाकिम पैदा हो गया। तुम्हारा भी संविधान में लिखा हुआ है, अब संविधान वाला मांगो, बेईमान वाला मत मांगो। ये बेईमान वाला जो है कि ये देंगे वो देंगे, सब अब हमारे लोग जान गए और संविधान में लिखा मझवार का आरक्षण लेने के लिए तैयार हो गए और सरकार उसे देने भी जा रही है। भाजपा से गठबंधन है, लेकिन सीटों को लेकर कुछ तय हो पाया? सीटें बहुत लफड़े वाला मामला नहीं है। इनके मुद्दे का था, जो मुद्दा था हल लगभग हल चुका है, सब कुछ टेबल पर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई देने वाला नहीं है 70 सालों से। सीटें भी मिलेंगी। निषाद पार्टी अपनी सिंबल भोजन भरी थाली से लड़ेगी भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2022 की सरकार बनाएगी। तो ये डॉक्टर संजय निषाद, तो साफ तौर पर बात करें तो एनडीए के साथ गठबंधन है। हालांकि सीटों को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं, लेकिन जरूर 2 अंकों की सीटें हैं वो इनको मिलने की उम्मीद ऐसी बताई जा रही है। रवि कुमार, लखनऊ से खबर, जहां मुख्तार अंसारी के एक और गुर्गे की हत्या हुई है और अजीत सिंह की तर्ज पर यह हत्या की गई। विजयनगर में महेंद्र जायसवाल मारा गया है। मुख्तार अंसारी का गुर्गा था। बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। अजीत सिंह हत्याकांड के तार पूर्व सांसद से जुड़े हैं। धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम।
आगरा से बीजेपी विधायक के बोल बिगड़े और हेमलता दिवाकर कुशवाहा का बेतुका बयान, नाला निर्माण और जन समस्याओं को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी और जनता महीनों से कर रही है आंदोलन और धरना और प्रदर्शन करने वाली जनता पर दिया बयान। समाधि लेना चाहे तो ले समाधि, रुपयों से आयोजित किया जा रहा है धरना, जन समस्याओं से परेशान धनौली की जनता। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन धनौली पर ध्यान नहीं गया किसी का भी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कई करोड़ के काम वहां पर हो चुके हैं और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर अभी कई काम बाकी हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा नाला जो पहले धनौली हमेशा पानी में डूबी रहती थी, अगर मानसून की शुरुआत हो जाए तो धनौली में मैं सोचती थी एक मंजिल पूरे मकान डूब जाते थे। वो उसका हमने निस्तारण किया। राजनीतिक फंडा है उन सभी का। अगर वो अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम लोग सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर समाधि क्यों ले रहा है? समाधि, और फिर उसका मुझसे भी कोई पंगा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरी भी दुश्मनी है उस महिला से या जो भी वहां पर हो। वो जो कर रहे हैं वो अपना तरीका जाने, लेकिन मेरा काम जो है वो मैं अपना काम करूंगी। मेरा काम ये है कि वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगी। लेकिन अगर राजनीतिक उससे कि अगर मुझे जो सुनने में आया कि वहां पर कुछ लेन देन करके कि धरना करना है और सरकार के खिलाफ बोलना है, ये सब अगर वो कर रहे हैं तो वो अपना तरीका करें। मेरा काम जो है मैं अपना काम। मऊ से खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा है और अनियंत्रित स्कूल बस अचानक से पलट गई। ओवरटेक करने के चक्कर में ये बस पलटी और बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस में मौजूद छात्रों को हल्की चोटें आई हैं और किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने की पहल और वाहनों की स्पीड लिमिट कम की गई है। हल्के वाहन 100 की जगह अब 80 की रफ्तार से चलेंगे और भारी वाहन 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक ये लिमिट लागू रहेगी और बढ़ते हादसों में कमी लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। वहीं एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने 2 बाइकों पर सवार 5 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें बाइक पर सवार कुछ लोग इस दौरान चोटिल हो गए हैं। इसमें एक महिला की मौत हो गई है और इस दौरान महिला की दर्दनाक मौत हुई है। तेज रफ्तार की वजह से इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे होते रहे हैं। दरअसल ट्रक ने 2 बाइकों पर सवार 5 लोगों को रौंद दिया और इसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और चारों को अस्पताल में तुरंत ही भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आप घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन इस हादसे के अंदर इस तेज रफ्तार के कहर के चलते एक महिला की मौत हो गई। भारत का सर दुनिया भर में एक बार फिर से ऊंचा हुआ। साल 2021 मिस यूनिवर्स का खिताब भारतीय मूल की निवासी हरनाज कौर संधू ने जीता और वो मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता रही हैं। हर तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। हमारे सहयोगी ने हरनाज कौर के परिवार से खास बातचीत की है। जब बच्चे का नाम रखा जाता है बड़ा सोच समझ कर रखा जाता है, लेकिन जिस पर सबको नाज हो, हरनाज कौर। आज जिस तरह से दुनिया भर में नाम रोशन किया गया है भारत देश का, वो परिवार हमारे साथ इस समय मौजूद है। हरनाज के माता पिता और उनके भाई यहाँ पर मौजूद है। आज उस नाम को जो है खुद साक्ष्य कर दिया कि हर व्यक्ति को जो है आज हरनाज पर नाज हो रहा है, देश का नाम रोशन किया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया, किस तरह से खुशी मना? बहुत खुश है जी, बहुत ज्यादा खुशी है इस मौके से। बाकी नाम स्टेज पर जाकर उसका ये इधर को मूव होगी, तो जैसे जैसे उसको बढ़ावा मिलता गया कॉलेज में और मिस पंजाब बनी, तो फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ती गई। तो परमात्मा और उसका कृपा है कि अब सारे खुशी मना रहे हैं। मैम, सबसे पहले आंसू जरूर निकलेंगे क्योंकि एक मौका रहता, पूरी दुनिया देख रही थी और उस समय दिल की धड़कनें भी तेज रही होंगी। आज हरनाज जिस मुकाम पर पहुंची है, क्या कहेंगी मैम आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि एक माँ की दुआएं थी उसकी हर टाइम उसके साथ, बाकी उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन
और उसकी सेल्फ फोकसिंग और खुद की मोटिवेशनल सेल्फ टॉट थी वो सारा, वो उसकी मेहनत जरूर रंग लाई। वो क्या यही कहती थी कि मेरे लिए अरदास करो, और वाहिगुरु जी के ऊपर उसको पूरा भरोसा था और यही थी कि मैं जिस मुकाम पे पहुंची उसको मैं जीत हासिल करूं, अपनी मेहनत की, दूसरे की मेहनत की नहीं। जीत हार नहीं मैं देखना चाहती, लेकिन मैंने उसने पेजेंट शुरू होने से जब फिनाले से कल शाम को बात हुई कि मम्मा बस देखी जाऊगी, जो होगा, जो मेरी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा, भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेगा, और अच्छा ही किया। और जैसे उसका नाम है हरनाज, हमें उसके ऊपर नाज भी है। जज के रास्ते पर जाते जाते मॉडलिंग का रास्ता ले लिया। माता पिता जब पहली बार ये पता चला, जिस तरह से वो इनिशिएट किया गया कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, क्या प्रतिक्रिया थी आप लोगों की, किस तरह से सपोर्ट किया था? एक्चुअली मैंने ही उसको पुश किया था, वो थोड़ा शाई फील कर रही थी। मैं उसके कॉलेज में गई थी, बाई चांस उसने बुलाया था, तब हरजीत हरमन आए थे उनके, ही इज़ अ सिंगर। तो वहाँ पे जब मैंने बोला था, कहती मम्मा मैं सेकंड रनर अप हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मूव ऑन। और उसके बाद शी वाज विनर इन 2017 मिस चंडीगढ़, और उसके बाद मैक्स इमर्जिंग स्टार 2018। और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी। हम उसके हर कदम पे उसका साथ दिया, बिकॉज उसने पूरा कॉन्फिडेंस जो बिल्ड किया है उसको कर दिखाया है। कॉन्फिडेंस जो था वही उसको यहाँ तक लेके आया है। और नहीं थे हम तीनों, पहले गुरुद्वारे में जाके भगवान का थैंक यू करेंगे, उसके बाद बाकी जो आपको पता पंजाबियों का भंगड़ा शंगड़ा गिद्दा ढोल वो सब करेंगे, क्योंकि हम सब डांस डूंस करने में सारे एक्सपर्ट। मेरे हस्बैंड गिद्दे कमगढ़ के कैप्टन थे और मैं मेडिकल कॉलेज में गिद्दे की कैप्टन। आज तक जाएंगे भंगड़ा डांस। हरनाज की फैमिली है, नाम को साक्षी किया है हरनाज ने, हर किसी को हरनाज पर नाज हो रहा है। और लाजमी सी बात है, ये वो नाम है जिसने की दुनिया में एक अलग छाप जो है छोड़ने का काम किया है। और आज परिवार जो है अपने सुख को साझा करते हुए लगातार यही बात कर रहा है कि लगातार दुआओं का दौर था और हरनाज ने इस मुकाम को हासिल करके दिखा दिया। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मोहाली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गांव सफाई पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार ने सेंट्रल जेल का उद्घाटन किया, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में आगे कहा कि सफारी एनिमल सफारी आज तक इटावा के इंतजार कर रही है और जो चलने लगे, जो विकास कार्य की गति थी, स्टेडियम बना हॉकी के लिए, उन्होंने कहा कि आधे अधूरे ये काम पड़े हुए हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के सीताराम मंदिर पहुंचे और जहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा और अर्चना की गई। भगवान का आशीर्वाद उनके द्वारा लिया गया। तो भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंदिर के अंदर भगवान से आशीर्वाद लिया। और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जो कि मंदिर में पहुंचे और साथ ही भगवान भोलेनाथ को उन्होंने नमन किया। दरअसल प्रदेश का चहुमुखी विकास हो पाए और जनता पूरी तरीके से स्वस्थ रहे और प्रदेश के अंदर जो कानूनी रूप से जो मजबूती लोगों को मिल पाई हैं, वो सभी चीज़ें आगे सुनिश्चित रह पाएँ, इस बात की कामना उन्होंने भगवान भोलेनाथ से की। ये आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जो कि विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का उन्होंने जलाभिषेक किया और जैसे कि आज भव्य काशी का स्वरूप आज जो देखने को मिला, उसी आधार पर अलग अलग जगहों पर प्रदेश स्तर के मंत्री, नेता सभी मंदिरों में पहुंचे और वहां पर उन्होंने भगवान को नमन किया, उनको याद किया और साथ ही साथ इसी से जुड़ी ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी काशी में बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान काशी में कॉरिडोर की सौगात के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की। अलग अलग जिलों में लाइव के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़कर उस पल के साक्षी भी बने। गोरखपुर में भी एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां बीजेपी के पदाधिकारी प्राचीन मंदिर भगवान शिव के झारखंडी मंदिर पर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं और इस दौरान पूरे कार्यक्रम में लाइव के जरिए भी वो जुड़े रहे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जहां काशी में एक बड़ी सौगात दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जनपदों में भी उसकी झांकियां देखने को मिल रही हैं। हम इस समय झारखंडी महादेव मंदिर पे मौजूद है और आप देखेंगे कि अपने अपने तरीके से लाइव वीडियो या मोबाइल के जरिए लाइव के जरिए ये लोग भगवान शिव की पूजा भी कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लाइव भी देख रहे हैं। ये वो श्रद्धा है और वो इस तरीके का नेतृत्व है जो इस तरीके की झांकियां अलग अलग जगहों पे देखने को आपको मिलेंगी। क्योंकि आज एक बड़ा दिन है काशी और अलग अलग जगहों के लिए, खासकर काशी के कॉरिडोर को लेकर के जिस तरीके से एक बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, वो अपने आप में बेहद खास है और निश्चित रूप से इसको लेकर के इसकी झांकियां अलग अलग जगहों पे दिख रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। पहले सत्येंद्र जी, आप ये बताइए कि किस तरह की पूजा अर्चना है और क्या कुछ है ये लाइव आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आज काशी में भगवान भोलेनाथ जी के भव्य मंदिर का आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हो रहा है और ये एक उत्सव जैसा कार्यक्रम है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हम लोगों को मिले हैं जो आस्था के केंद्रों को लगातार जनता के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।